तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लेक्चर नंबर 3 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। चलो पहले लाइक दबाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर को हार्डवेयर से और हार्डवेयर को यूजर से बात करने में मदद करता है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मोटा मोटी कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, हो गया, मान लेते हैं। अब यहाँ ऊपर होगा कहीं पे यूजर होगा, या तो कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि यूजर के लेवल पे होगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब यहाँ पे होगा। और ओएस के नीचे होगा हमारे पास हार्डवेयर। तो ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, और ये इसका मैसेज इसको देगा, ये इसका मैसेज इसको देगा। तो अब ओएस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे ऊपर ओएस के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा क्या? यूजर इंटरफेसेस। मतलब कि यूजर और ये जो प्रोग्राम्स हैं, यूजर के लेवल के प्रोग्राम्स, ये हार्डवेयर से कैसे बात करेंगे? तो एक इंटरफेस होगा, यहाँ पे आई लिख लेते हैं, इंटरफेस। यूजर इंटरफेस कह सकते हैं। ये टच स्क्रीन होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं कुछ, जिससे कि यूजर कंप्यूटर से बात कर सके। तो ये इस तरीके के कुछ इंटरफेसेस होते हैं, अभी मैंने बताया। उसके बाद ये जो इंटरफेसेस होते हैं, यहाँ पर एक लेयर आती है, ये इस लेयर से बात करते हैं। तो इस लेयर में एग्जिस्ट करते हैं ड्राइवर्स और सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स कुछ प्री डिफाइंड कॉल्स होती हैं विद इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हेल्प्स इन स्ट्रीमलाइनिंग OS operations. तो drivers will make some system calls according to the inputs they receive from user interface. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिस्टम कॉल, लिख लेते हैं, या तो ड्राइवर्स लिख लेते हैं। सब यहाँ पे रिजाइड करेंगे। जो नीचे की लेयर होती है, यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज होती हैं, अलग अलग तरीके की सर्विसेज। कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, कोई इनपुट आउटपुट लेता है, कोई फाइल सिस्टम को मैनेज करता है, और इसी तरीके से बहुत सारे काम ओएस, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सारा का सारा काम यहाँ पे होता है। उसके नीचे आता है फिर हार्डवेयर। तो ये हो गया हमारा ओएस, ये यूजर और ये हार्डवेयर। तो ये कुछ बहुत ही ब्रॉड सा ओवरव्यू था कि ओएस कैसा दिखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने की बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं। तो सबसे पहले आती है लेयर्ड अप्रोच, फिर होता है मोनोलिथ, अगला होता है माइक्रो कर्नेल, चौथा होता है मॉड्यूलर, और पांचवा होता है हाइब्रिड। तो एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आते हैं लेयर्ड पर। लेयर्ड अप्रोच इज नथिंग, जैसा नाम सजेस्ट करता है, दे आर मल्टीपल n नंबर ऑफ लेयर्स, और हर लेयर का अपना कोई ना कोई फंक्शन होता है। और ये पहले वाली लेयर इससे बात नहीं कर सकती, इसे अपने नीचे वाले से ही बात करना होगा। प्योरली लेयर्ड अप्रोच है दैट इज क्लोजली रिलेटेबल टू योर OSI मॉडल, जिसमें नेटवर्किंग इंटरफेस में 7 लेयर्स होती हैं। ऑब्वियसली अब TCP IP में 5 लेयर्स होती हैं। सो दैट इज प्योरली लेयर्ड अप्रोच। लेयर सिर्फ एक दूसरे से ऊपर नीचे बात कर सकती हैं और स्किप नहीं कर सकती चीजें, बिकॉज उसको फिर समझ नहीं आएगा। अगर ये लेयर इस लेयर को कोई मैसेज भेजेगी तो उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रही है। अब आ जाते हैं मोनोलिथ पर। मोनोलिथ में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। उसी स्ट्रक्चर के अंदर सारी सर्विसेज और सारा डेटा, सारे ड्राइवर्स और सारे इंटरफेसेस डालकर उसी एक सिंपल प्रोग्राम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं। तो केवल एक बॉक्स होगा, एक प्रोग्राम होगा, वन सिंगल प्रोग्राम, वन एग्जीक्यूशन फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसके फायदे क्या है? फायदे ये कि अगर इससे बात करनी है, या फिर इनपुट आउटपुट लेके हमें डायरेक्ट फाइल में राइट करना है, तो सारा सब कुछ एक ही जगह है, बिल्कुल तुरंत का तुरंत काम हो जाता है। समस्या कहाँ आती है? इसमें अगर हमें नया फीचर डालना है ना, तो यारो बहुत समस्या होती है। कोई अगर नई फंक्शनलिटी, नई फीचर, नई सर्विस डालनी है तो फटेरी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं एक मोनोलिथ के अंदर, नहीं तो नहीं हो पाता है काम। अब आते हैं माइक्रो कर्नेल पे। माइक्रो कर्नेल समझने से पहले हमें पहले कर्नेल क्या होता है वो समझना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए कर्नेल को आप ये समझ लीजिए कि कर्नेल एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ
स्पेसिफिक और बहुत ही गिने चुने फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के परफॉर्म करता है, और उस कर्नेल को आप दूसरे अपर लेवल या तो लोअर लेवल प्रोग्राम्स और हार्डवेयर के साथ प्लग इन कर सकते हैं। तो ये कर्नेल की परिभाषा होती है। कर्नेल एक्चुअली क्या होता है ये हम देखेंगे डिटेल में बाद में, बट माइक्रो कर्नेल अप्रोच जो होती है वो क्या करती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेग्रीगेट करके कर्नेल को अलग कर देती है, और बाकी सारी चीजें जो कि यूजर के प्रोग्राम्स हैं, ड्राइवर्स हैं, अब नीचे का हार्डवेयर है, बाकी सब कुछ अलग कर देता है। तो समझ लीजिए कि इतना हिस्सा हमने उठा के अलग कर दिया, ये कर्नेल बन गया और बाकी सारी चीजें मॉड्यूलर हो गई। तो इसको माइक्रो कर्नेल अप्रोच बोलते हैं, और बहुत सारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग सम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन माइक्रो कर्नेल्स। अब आते हैं मॉड्यूलर पे। तो मॉड्यूलर नाम से ही पता चल रहा होगा कि हर चीज का अलग मॉड्यूल होगा, हर एक दूसरे मॉड्यूल से किसी ना किसी तरीके से मैसेज भेज के किसी तरीके से बात करेगा, तो वो होता है मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच में जैसे कि हमने माइक्रो कर्नेल में देखा, हमने कर्नेल अलग करके बाकी सारी चीजें अलग कर दी। मॉड्यूलर में क्या होता है कि कर्नेल के भी टुकड़े करके मॉड्यूल्स बना दिए जाते हैं। ये सारे तो बाकी मॉड्यूल्स थे ही, बट कर्नेल के भी टुकड़े करके मॉड्यूल्स बना दिए, एंड प्लग एंड प्ले करके जिस जिस चीज की जरूरत है उस हिसाब से कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक मॉड्यूलर अप्रोच होती है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्ट्रक्चर करने की। हाइब्रिड ऑब्वियसली इसमें भी नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई दो अप्रोचेस का मिक्सचर, या फिर कह सकते हैं कि किन्हीं दो स्ट्रक्चर्स में से कोई दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लेके मर्ज करके उस हिसाब से हमने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्ट्रक्चर किया तो उसे हाइब्रिड बोलेंगे। iOS इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज उसका कर्नेल प्रोप्राइटरी है, बट वो काफी सारे ओपन सोर्स लाइब्रेरीज लाइक ओपनजीएल वगैरह से इंटीग्रेट होके इट गिव्स यू द लुक एंड फील ऑफ अ लिनक्स सिस्टम। तो यहाँ पे हमने हाइब्रिड भी देख लिया है। तो अभी हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किस किस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये थोड़ा ओवरव्यू सा है, इसमें हम अगर डीप में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, कर्नेल की हमें और ज्यादा बात करनी है, तो डीप में हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और वापस आ जाते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग दिस लेसन, और उम्मीद है आपको चीज़ें अब धीरे धीरे और क्लियर होती जानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे बनता है, क्या काम करता है। आने वाले समय में बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।